सो हेलो गाइज, मैं हूँ श्रेया एंड आई एम बैक विद समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग फॉर यू ऑल। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जर्नी के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा रहा मेरा सारा चीज़। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो मेरा 12th 2023 में कंप्लीट होने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, ईदर BCA और BTech। तो मैं ऑलरेडी साइंस स्ट्रीम से थी, PCM, और मेरे पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज थी पहले से ही, क्योंकि मैंने DCA कर रखा था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अपने पास की एक इंस्टीट्यूट से। और मेरा कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से। लेकिन BTech नहीं चूज़ करने का रीज़न ये था, उसके कुछ सब्जेक्ट्स लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने अपने 11th-12th के टाइम में पढ़ा था एंड आई फेल लाइक कि मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं BCA को एज अपना करियर ऑप्शन से कंटिन्यू करती हूँ। अब बात करते हैं मेरे कॉलेज की। तो मैंने IIBM पटना से अपना BCA का जर्नी स्टार्ट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो जब मेरा एडमिशन हुआ 2023 में IIBM में, तो उस वक्त तक 1-2 क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आई वॉज लेट दैट टाइम। 1-2 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मेरा एडमिशन हुआ और इसका मतलब कि अब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे: बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम PMO कहते हैं, और हमारा लास्ट सब्जेक्ट था वो अल्टरनेटिव था। लाइक हमारे पास ऑप्शन था कि इधर हम C प्रोग्रामिंग चूज़ करें या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो उस वक्त मेरे कॉलेज में IIBM में हमें C प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई थी, तो हमने C प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था। तो ये हो गए मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स। तो अब एक बड़ी एडवाइस जो मैं आप सभी को देना चाहूँगी वो ये है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करिए, लेकिन प्लीज़ उसको स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे से उसे पढ़ते जाइए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। तो अगर कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आ गई है, तो आप बाकी किसी भी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ी गलती हो गई थी हम लोग से स्टार्टिंग में। मैंने भी सेम ऐसा ही गलती किया कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह ये वो में जो था हमारा C प्रोग्रामिंग, उसे मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया था, बट आप सबको इसे लाइटली नहीं लेना है। तो ये जो गलती मैंने की है, आपको उस गलती को अवॉइड करना है। आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, इससे स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में, समझने में, क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं अपने मिड फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते सीरियस हो चुकी थी इसको लेकर के, और एंड तक मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, स्पेशली आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। मुझे तो नहीं आई थी, मेरा जो 12th था वो ऑलरेडी मैथ्स से था, तो मैथ्स में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 12th वाले ही मैथ्स हमने पढ़ने होते हैं, सेट्स एंड ऑल, तो वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। और IT भी मैंने BCA कर रखा था, तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी खास। कुछ न्यू सब टॉपिक्स थे उस टाइम पे, लेकिन वो सब थ्योरी पेपर होता है, तो पढ़ के रिवाइज करके जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट्स बना करके हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश जो सब्जेक्ट थी, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है ही, तो उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और बात करें PMO की, तो PMO जो था ना वो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड पेपर था और वो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए। लेकिन मेरे जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब वो जो कुछ भी चीज़ें हमें पढ़ाते थे ना, वो उसी वक्त पढ़ाते पढ़ाते ही उनके हमें याद हो जाया करता था। तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस सब्जेक्ट में। उनका पढ़ाया ही हम लोग को इतने अच्छे से समझ में आ जाता था, इतने अच्छे से याद हो जाता था कि सिर्फ एक रिवीजन करने के बाद सब कुछ सॉर्टेड हो जाता था। और उसके बाद मिड सेम से तो मैंने C प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ही ली थी अपनी, और वो भी मेरे को अच्छे से समझ में आने लग गया था। कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो जाके प्रोफेसर से पूछ लेना, और मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहे मेरे IIBM में मेरे प्रोफेसर्स जो थे। तो इसीलिए जो भी डाउट होता था वो मेरा उसी वक्त क्लियर हो जाता था। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स था उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई थी।
अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एग्ज़ाम की। तो पहला 2 एग्ज़ाम जो था वो मेरा कॉलेज में ही हुआ था, क्लास टेस्ट और मेरे मिड टर्म जो थे 20-30 मार्क्स के होते हैं जो कॉलेज में ही होता है। और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ था जो मेन एग्ज़ाम होता है हमारा, जिसमें हमें सेंटर एलोकेट किया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उसके लिए जो मैंने अपने सीनियर से बात की थी कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दूँ, कैसे पढूँ, क्योंकि पहले बार होता है तो थोड़ा सा तो नर्वसनेस होती ही है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, क्या होगा। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने हमें बताया था कि PYQs प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं। तो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लास्ट 10 इयर्स के PYQs जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया था। और तब तक मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बन चुके थे, हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। और प्लस पॉइंट था ना कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे जो दोस्त थे काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थे। लाइक हम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और मस्ती के टाइम पे फुल ऑन मस्ती किया करते थे। तो हम ना ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ते थे हम सभी लोग, और उसमें होता क्या था कि कोई भी एक ऐसी टॉपिक है तो अगर किसी को कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आती है तो वो इंसान दूसरे स्टूडेंट्स को समझाता था, और अगर किसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ तो मैं उस चीज़ों को समझाती थी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को पढ़ा के ये चीज़ें पढ़ते थे। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम एक दूसरे को अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं तो पढ़ा कर जो चीज़ें हमें याद होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में ना ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप एक दूसरे को पढ़ाओ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ाओगे ना आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ याद रहेगा। सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्जाम्स के लिए नहीं, आपको वो लॉन्ग टर्म में याद रहता है हमेशा के लिए। अगर मैं हर चीज़ को शॉर्ट में आपको बताऊं तो सबसे मेन आपको फोकस करना है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है उस पर फुल ऑन फोकस कर लो। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है, और नहीं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत आराम से निकल जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सब बस थ्योरी पेपर्स होते हैं, आप उसको नो पढ़ना होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा रहा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैंने बहुत सारी मस्ती किया, हम काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरे दोस्तों के साथ, और उसके बाद हमने अच्छे से पढ़ाई भी कर ली। और मेरे मार्क्स भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में रिज़ल्ट आए थे वो कोई बेटर आए थे मेरे एक्सपेक्टेशन से। आई गॉट 8.46 CGPA। तो हाँ, मतलब 9 आ सकता था, आई नो, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि मैंने जितना मेहनत किया, जिस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें की, तो उस हिसाब से आई वॉज हैप्पी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं? तो नहीं, मुझे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप की नीड नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में IABM में हमारे पास कंप्यूटर लैब्स थे, IT लैब्स थे, जो मतलब मेरी जो क्लासेस थी वो 10 से 2 बजे तक चलती थी, और उसके बाद 2 से 5 मेरे पास फुल टाइम होता था कि मैं कॉलेज में लैब में बैठ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और 1 आवर मेरे लिए एक दिन में इनफ होता था कि प्रैक्टिकल करने के लिए। तो कॉलेज में ही छोटे मोटे कोडिंग्स होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप कॉलेज लैब में, हर कॉलेज में लैब्स होते हैं, तो आप उसमें अपना प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई नीड नहीं होती है लैपटॉप की, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो लैपटॉप। इट्स ऑल अप टू यू। दूसरा सवाल है BCA के बाद स्कोप क्या है? तो देखो यार, होता क्या है ना कि BCA के बाद या फिर बीटेक के बाद किसी भी फील्ड में आप जिस भी कोर्स से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा, आपके पास अगर स्किल्स है तो आपके लिए जॉब है। आपको अच्छे से स्किल एक्वायर करना है तभी आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि डिग्री तो सबको मिल रही है। मैं भी डिग्री के लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ हज़ारों कॉलेजेस हैं जो डिग्री के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन मेन जो फोकस होता है वो स्किल्स के ऊपर होता है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिज्यूमे के बारे में। तो मैं कहूँगी कि आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिज्यूमे के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप ऐसे ऐसे स्किल्स एक्वायर करो जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकें। आप जो कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ना,
आप उन सभी एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यार होता क्या है ना कि ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो टाइम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है। लास्ट ईयर तो प्रेशर में आके हमें काफ़ी कुछ करना होता है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। तो यार फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो होता है वो फुल ऑन एंजॉय का टाइम होता है, तो आप अच्छे से अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई करो, स्किल्स एक्वायर करो, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू। तो गाइज ये थी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि कमेंट में आप अपनी भी जर्नी मेरे साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, और मिलती हूँ मैं सेकेंड वीडियो में अपने अगले सेमेस्टर के जर्नी के साथ। थैंक यू।